आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये कहता है जैसे ही हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर यानी कि फिक्स इनपुट के साथ वेरिएबल इनपुट की यूनिट्स को इंक्रीज़ करते हैं तो आउटपुट पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है, उसके बाद कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होता है, उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होता है। मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट दैट एज प्रपोर्शन ऑफ फैक्टर चेंज total production first increase more than proportionately, then proportionately and finally less than proportionately। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये कहता है कि जैसे ही हम फिक्स फैक्टर के साथ फिक्स इनपुट के साथ वेरिएबल इनपुट के यूनिट्स को यूज़ करते हैं तो आउटपुट पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है इस लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखो, हर लॉ की कुछ एजम्पशन होती है, इस लॉ की भी कुछ एजम्पशन है। फर्स्ट कि वन फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे फिक्स हैं। जो यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर की वो होमोजीनियस हैं, मीन्स सेम है, एक जैसी है, इक्वली एफिशिएंट है। नेक्स्ट, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। देखो, टेक्नोलॉजी सेम चल रही है, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन अप्लाई ही नहीं होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रपोर्शन। देखो, डिफरेंट प्रपोर्शन में यूज़ किए जा रहे हैं। पहले हम एक लैंड के साथ एक लेबर को यूज़ कर रहे हैं, फिर एक लैंड के साथ दो लेबर को, फिर एक लैंड के साथ तीन को, फिर एक के साथ चार को, फिर एक के साथ पाँच को। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज इन डिफरेंट प्रपोर्शन। अब हम इस टेबल को समझते हैं। देखो, फर्स्ट रो है कि लैंड है, फिक्स फैक्टर है, लेबर है, वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, जैसे ही लैंड फिक्स फैक्टर के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर लेबर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है फर्स्ट स्टेज तक, उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है, उसके बाद घटने लग जाता है। देखो, मार्जिनल प्रोडक्शन भी सबसे पहले 2 3 4, फिर 3 2 1 0 -1 एंड एवरेज प्रोडक्शन भी सबसे पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिमिनिश हो रहा है। देखो, फर्स्ट स्टेज वहाँ पे है जहाँ पे AP और MP दोनों इक्वल हैं। सेकंड स्टेज वहाँ पे है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है और थर्ड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है। तो इसका एक डायग्राम भी बनाया गया है इस टेबल की हेल्प से। OX पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर दिखाई गई है एंड OY पे प्रोडक्शन दिखाया गया है। तो जैसे ही हम फिक्स फैक्टर की यूनिट्स के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को चेंज करती हैं तो आउटपुट पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर घटने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें ये कह रही कि जो ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रही कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है कि कॉन्स्टेंसी नहीं है प्रोडक्शन में, इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग एंड कांस्टेंट मूव हमें दिखाई दे रही हैं प्रोडक्शन के अंदर। देखो, स्टेज फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, TP इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से AP भी बढ़ रहा है और MP भी बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज पे TP इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट भी, MP भी घटने लग जाता है और AP भी घटने लग जाता है। स्टेज थर्ड पे MP 0 आ जाता है और TP घटने लग जाता है और AP भी घटने लग जाता है, लेकिन AP कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम इस पूरे टॉपिक को, टेबल को, डायग्राम को एनालाइज करके कह सकते हैं कि जो सेकंड स्टेज है वो स्टेज ऑफ फ्रैक्शनल डिसीजन है कि हमें सेकंड स्टेज पे अपना प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर हम थर्ड स्टेज पे प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन घटने लग जाएगा और फर्स्ट स्टेज पे ऑप्टिमम यूज़ नहीं हो रहा। तो स्टेज ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन इज सेकंड स्टेज। और जो ये लॉ है शॉर्ट रन में अप्लाई होता है क्योंकि लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल्स होती हैं। ये लॉ क्यों अप्लाई होता है, इसके केसेस क्या हैं, इसके एप्लीकेशन
कि इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, देखो फैक्टर्स हैं इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। चेंज इन फैक्टर रेशो, देखो चेंज हो रहा है फैक्टर रेशो में, कई शुरू में हम 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, रेशो चेंज हो रहा है, तो ही तो वेरिएबल प्रपोर्शन हो रहा है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कि हमें कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाता तो इंक्रीजिंग रिटर्न होते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता जाता, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है तभी ये लॉ अप्लाई हो रहा है। पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ, इस लॉ को हम कब पोस्टपोन कर सकते हैं? अगर हमें कोई इम्प्रूव टेक्नोलॉजी मिल जाए या फिर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाए। जैसे ही कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है लैंड का परफेक्ट शॉर्ट टर्म में, जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, लॉ पोस्टपोन हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ, सारे के सारे इनपुट्स पे जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किए जा रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज़ किए जा रहे हैं, उन सब पे ये लॉ अप्लाई होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बीकॉम, एमकॉम, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्पस से भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है।